बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल रैंक टू हायर में, जहाँ पे मैं आज लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। इससे पहले बेटा हमने दो टॉपिक और कवर कर चुके थे लेक्चर फर्स्ट में, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना था, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस और दूसरी चीज हमने क्या बोला था, मेटाबॉलिज्म। ठीक, लाइफ प्रोसेस क्या होती है और मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इन दोनों के टॉपिक को हमने इससे पहले लेक्चर में क्या किया था, कवर कर लिया। अगर आप इन दोनों टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले लेक्चर में कवर कर लीजिए। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या जानेंगे, न्यूट्रिशन। अब हम तुमको सिंपल सी बात नहीं बताएं, न्यूट्रिएंट्स होते क्या, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं फूड के ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को प्रॉपर वे पे ग्रोथ और डेवलपमेंट और एनर्जी प्रोवाइड करे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कहीं से अगर सिंपल सी डिफिनेशन के बारे में बात करें, दोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द फूड व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू एन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे, ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या होता है, प्रोटीन, हमारी बॉडी मसल्स या हमारी बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। एनर्जी फूड कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये दोनों बेटा मेजर कंपोनेंट फूड होते हैं। कैसे होते हैं, मेजर कंपोनेंट, जो हमारे फूड में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली इसको अपने बॉडी में इंटेक करते हैं। ठीक है, एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट। मेजर कंपोनेंट फूड में एक और इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट। ठीक, तो तीन चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट फूड होते हैं, जो कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे लार्ज अमाउंट में हमको हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। उसके बाद और क्या न्यूट्रिएंट्स में हो सकते हैं, मिनरल्स और साल्ट, जो कि हमारी बॉडी की रेगुलेटिंग फूड है, जो हमारी बॉडी में रेगुलर फॉर्म में थोड़े स्मॉल अमाउंट में आना चाहिए। और विटामिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो बेटा हम अगर बात करें, ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन और फैट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को प्रॉपर वे पे एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या फूड के। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है बेटा, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस को, हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं डिफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे अगर, ठीक है, इसकी एक डिफिनेशन और हम लोग लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ऑब्टेन और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका न्यूट्रिशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइजेशन और ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिएंट्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करें, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट और ग्रोथ करने में हेल्प करें, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स को टेक करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पूरे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, या कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
इस ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, ठीक है। कितने मोड्स होते हैं? दो मोड्स होते हैं, ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। तो लिख दें न्यूट्रिशन के दो मोड्स। कितने मोड्स? दो मोड्स। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों का मतलब होता है बेटा, ऑटो का मतलब होता है सेल, ऑटो का मतलब होता है सेल, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक। और हेट्रोज मतलब होता है बेटा अदर। हेट्रोज मतलब होता है, हेट्रोज का मतलब होता है बेटा अदर, और ट्रॉफिक का मतलब होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक ठीक। हालांकि ऑटो को मतलब कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक को हम लोग कह सकते हैं ऐसा मोड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाने के लिए सेल्फ पे डिपेंड हो, या कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर ओन फूड फ्रॉम द हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात पे कहा जा सकता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर ले उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने के लिए दूसरे पे निर्भर हो, ठीक है। खाने के लिए इधर उधर भटकते रहे, दूसरे पे निर्भर हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम अगर कहते, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में कहा जा सकता है, ठीक है। प्रिपेयर ओन फूड, prepare whole food from simple inorganic substance, ठीक है। ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप क्या होते हैं कि अपना फूड क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड के प्रिपेयर कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉप करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? These are depends of another organisms for the food, ठीक। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये अपना फूड स्वयं से प्रिपेयर नहीं करते और दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, ठीक है। अब बेटा जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉप्स। दूसरा क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक। फर्स्ट क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स। और ये हेटेरोट्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? होलोट्रॉपिक।
जोड़ी। ठीक, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा, कितने कैटेगरी में किया, दो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, फोटोज का मतलब होता है बेटा लाइट, फोटोज का मतलब होता है क्या, लाइट, और कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। ठीक, फोटोज का मतलब होता है लाइट और कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर लें प्रेजेंस ऑफ द लाइट, प्रिपेयर करें प्रेजेंस ऑफ द लाइट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है भाई, समझ में आई बात। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O का यूटिलाइजेशन होता है, और प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनता है, क्या बनता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज, और क्या बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और एनर्जी बनती है। तो वहां कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हुआ किसका, लाइट का। इसको इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लाइट यूटिलाइजेशन करके अपना फूड सेल से प्रिपेयर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं ऐसे, और इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट, एग्जांपल की हम लोग क्या बात करें तो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड किससे प्रिपेयर करें, केमिकल से प्रिपेयर करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया। ठीक, अब ये पैरासिटिक क्या होता है, अब पैरासिटिक के बारे, अब एटोट्रॉफ के तीन मोड्स आओ जान लेते हैं। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक दोज ऑर्गेनिजम्स which prepare own food, सॉरी क्या कहते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स, पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें क्या होता है दूसरे की बॉडी में रह के बिना किल किए अपना न्यूट्रिशन ले, दूसरे बॉडी में रह के बिना उस ऑर्गेनिजम्स को, होस्ट की बॉडी को किल किए हुए अपना न्यूट्रिशन लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो लीच, आप लोगों ने लीच का नाम सुना होगा, लीच, लीच क्या होती है दूसरे की बॉडी में चिपक जाती है, ठीक है, और क्या करती है ब्लड सक करती रहती है, ठीक है, और क्या होते हैं जुए वगैरह होते हैं, लीस, लाइस जो कि दूसरे हमारे बालों में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे बालों से क्या करते हैं हेड का ब्लड सक करते थे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे बॉडी पे रह के उसको बिना किल किए अपना न्यूट्रिशन ले, उनको क्या करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरी बात कर लेते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड मटेरियल से, डेड और डिकेइंग सड़े गले पदार्थों से अपना सब्सटेंस ले, अपना फूड ऑब्टेन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात कर लें, एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस, जो क्या होते हैं सड़े गले पदार्थों का से क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना फूड लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा कोई भी एक प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। जैसे हमने ठीक है, जैसे खाना खाया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, एसिमिलेशन किया और एक्सक्रीशन किया, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हमको 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और ये न्यूट्रिशन कहाँ देखने मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स में देखने मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स में देखने। ठीक है, तो वन बाय वन करके आओ, हम लोग पहले देखते हैं वन बाय वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे इसका एग्जांपल एक लिख दे रहे हैं बेटा, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
ठीक है, चलो।